में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 मौसम तेरे रंग निराले। आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? फिर इसके बाद है ऋतुएं कितनी होती हैं, आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है, वह किस ऋतु में आता है, क्या आप चाहते हैं कि साल भर एक ही ऋतु रहे, कौन सी और क्यों? तो इस चैप्टर में आपको ऋतुओं के बारे में बताया गया है कि किस ऋतु में क्या कैसा मौसम होता है और कैसे आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो आप सुनेंगे। ये एकांकी है, तो आप लोगों को शॉर्टकट में बताएंगे, लेकिन आप लोग अपना रीड अच्छे से करिएगा। मंच पर रंग बिरंगे पर्दे लगे हैं। पर्दा उठते ही अमन, रिंकी, मोहित और सोनाली, ये 4 बच्चे होते हैं, तालियां बजाते हैं। फिर सब मौसम मतवाले भैया एक से एक निराले, ये 2 लाइन बोल करके सब मौसम का आनंद उठाते हैं इन दोनों लाइनों को पढ़ करके। ठीक है, बच्चों को सर्दी लगने लगती है। सर्दियों में बच्चों को क्या लगती है? सर्दी। तो सबसे पहले किस ऋतु का वर्णन किया गया है? सर्दी ऋतु का। अब इसमें देखिए अमन क्या बोल रहा है। आप कौन हैं? शरद ऋतु। मुझे नहीं पहचाना? शरद ऋतु बोल रहा है कि आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? मोहित ठंड से कांपते हुए, हमें ठंड लग रही है, जल्दी बताइए। शरद ऋतु, तुम्हें सर्दी लग रही है ना? मेरे आते ही गर्मी दुम दबाकर भाग जाती है। रिंकी, मुझे जाड़ा लगता है, मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं। तो सर्दियों में क्या बच्चे कह रहे हैं कि हमें क्या क्या मिलता है? मूंगफली और गन्ने का शरबत सब पीते हैं ठंड में भी। फिर इसके बाद शरद ऋतु। मोहित के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? मोहित, नाक भाव सिकोड़कर, मेरा नाम मोहित है। अमन, सर्दी रानी, मोहित नहाने का चोर है। और मोहित, हाँ, सर्दी में ठिठुरते हुए नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। मोहित क्यों आखिर निराश है? क्योंकि उसको ठंडी का मौसम अच्छा नहीं लगता, उसको सर्दी पसंद नहीं है, क्योंकि उसको ठंडी बहुत लगती है और वो नहाता नहीं है ठंडियों में। फिर शरद ऋतु क्या बोलता है? तुम तो बड़े बिटिया, वो जो लड़की रहती है सोनाली, वो ऐसा नहीं है कि उसको पसंद नहीं है नहाना धोना, तो कह रहा है शरद ऋतु कि तुम तो बड़ी समझदार हो बिटिया। अमन, जाड़ों में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, बस रजाई में पड़े रहो, यही मन करता है। हाँ, दोपहर को धूप में खेलने में बड़ा मजा आता है। फिर शरद ऋतु बोलता है, गुड़ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मक्की की रोटी तुम्हें कैसी लगती है बच्चों? सब एक स्वर में बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती। ऐसे ही शरद ऋतु अब क्या होता है कि अपना समय दे करके और चला जाता है। फिर कौन सी ऋतु आती है? अब आगे ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में गर्मी लग रही है ना, लो पंखे से हवा लो। एक एक पंखा सबको देती है कौन? एक औरत आती है और बच्चों को एक एक पंखे बना करके और देती है। बच्चे आश्चर्य में होते हैं, कहते हैं कि अरे ये कौन स्त्री आ गई। फिर वह बोलती है कि मैं ग्रीष्म ऋतु हूँ। फिर वो सब अपना गर्मी का मौसम का आनंद उठाते हैं और बोलते हैं। मोहित कह रहा है, मोहित तो खुश हो जा रहा है गर्मी के मौसम में कि अब खूब नहाने धोने को मिलेगा। फिर इसके बाद रिंकी क्या बोलती है? गर्मियों में शरबत और लस्सी बहुत अच्छी लगती है। ग्रीष्म ऋतु बोलता है कि और खरबूज तरबूज। सोनाली, मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं। रिंकी, मुझे भी। ग्रीष्म ऋतु, फाल से शहतूत और बेल का शरबत पीना या इन फलों को ऐसे ही खाना बड़ा अच्छा लगता है। अमन की तरफ देखकर, अरे तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? अमन, क्या बोलूं, आप मुझे अच्छी नहीं लगती। अब देखिए अमन को क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु ही पसंद नहीं है, अर्थात गर्मियों की का मौसम उसे पसंद नहीं है। सोनाली, सो तो है। ग्रीष्म ऋतु, तुम लोगों को तो लू में नहीं निकलना चाहिए, यदि जाना जरूरी है तो सिर पर तौलिया रखो, साथ में प्याज रखो, कच्चे आम का पन्ना पियो। ये सब आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। सोनाली, गर्मी रानी, आप लू को बंद नहीं कर सकती हैं। सोनाली बोल रही है। ग्रीष्म ऋतु,
सोनाली, लू केवल मैदानी इलाकों में चलती है। गर्मियों में पहाड़ों पर सुहाना मौसम होता है। समुद्र के किनारे बसे शहरों में भी मेरा जोर नहीं चलता। रिंकी, गर्मी रानी, आप एक बात बताना तो भूल ही गई। ग्रीष्म ऋतु, वह क्या? रिंकी, गर्मियों में आप आते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु, हाँ, आम फलों का राजा है ना? आम गर्मियों में ही मिलता है ना? और बच्चे छुट्टियों का भी मज़ा उठाते हैं। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु बोलती है, बच्चों तुमसे मिलकर बड़ी खुशी, मतलब अब उसके जाने का समय हो गया। अब कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है ना? फिर अब वर्षा ऋतु आ रही है। फिर क्या लेकर के आती है वर्षा ऋतु? हरे भरे हरियाली आ जाती है ना बारिश होने से। फिर रतन बोलता है, जब वो आती है वर्षा ऋतु, तो आप कौन हैं? वर्षा ऋतु, मैं वर्षा ऋतु हूँ, गर्मी से परेशान लोगों को राहत देती हूँ। अमन, लेकिन बरसात में हमें स्कूल जाने में और खेलने में बड़ी परेशानी होती है। वर्षा ऋतु, अपनी जरा सी परेशानी मत देखो बेटे, मैं न जा आऊँ तो सूखा पड़ जाता है। मैं धरती की प्यास बुझाती हूँ, मिट्टी उपजाऊ बनाती हूँ। मोहित, हाँ, तुम ठीक कहती हो। दादाजी भी कहते हैं कि अच्छी फसल के लिए समय से बरसात का होना बहुत ज़रूरी है। अमन, बरसात में नहाने में बड़ा आनंद आता है। सोनाली, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु, खुश होकर मोर नाचते हैं। सोनाली, नाचते हुए मोर बहुत सुंदर लगते हैं, हमने खेतों में देखे हैं। मोहित, हर मौसम अपनी अपनी बात कहता है, हम किसे माने? वर्षा ऋतु, बच्चों, हर ऋतु का अपना महत्व है। सब मौसम बराबर हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। सब ऋतुएं एक दूसरे पर निर्भर है, यही ऋतु का चक्र कहलाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? बोलती है, अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। यानी कौन ऋतु चली जा रही है? वर्षा ऋतु। इसके बाद सब बच्चे एक स्वर में हाँ समझ गए, वर्षा ऋतु, अच्छा मैं चलती हूँ, टाटा। सब बच्चे टाटा बोलते हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु चली जाती है। यानी सारी ऋतुओं का आनंद बच्चे उठाते हैं और एक ये 6 लाइन की पोयम बोलते हैं। सब मौसम मत वाले भैया, एक से एक निराले भैया, एक ऋतु जाए दूजी आए, यह ऋतुओं का चक्र कहलाए, टले न किसी के टाले भैया, सब मौसम मत वाले भैया। ठीक है, ये किसने लिखा है? विमला रस्तोगी ने। थैंक यू।